है कि जहाँ आप रहते थे रात को, जो कमरा था, उसके ऊपर आपने एक कविता लिखी हुई है। सर वो कमरा तो वो था जो पीछे लखनऊ में छोड़ के आया था मैं। अच्छा अच्छा। क्या होता है, ये सिर्फ मेरे लिए सच नहीं है बल्कि हर एक के लिए सच है। हम लोग जो मुंबई आते हैं कोई ड्रीम्स लेके, एम्बिशन लेके, और फिर अगर हालात ठीक होते हैं, मौके मिल जाते हैं, हम डिज़र्व करते हैं तो सक्सेस भी मिल जाती है, फिर हम बड़े बड़े घरों में रहने लगते हैं। लेकिन वो एक जो कमरा था अपने लड़कपन में, इम्प्रेशन विलेज में, जो आपका कमरा था, वो आपको याद रहता है। उससे आपकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होता है, जी। जो कि कुछ भी नहीं है इस घर के सामने जिसमें आप अब रह रहे हैं, सही कहा। मगर उससे मोहब्बत रहती है हमेशा, वो याद आता है। उस कमरे पे मैंने एक कविता लिखी थी, हम सुनना चाहेंगे जावेद साहब। वो उसका शीर्षक है वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरमा कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में पारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। क्या बात। दबीज, दबीज मत थिक, भारी मोटा, दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में चाहत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फटाइना जो दिल का अच्छा था, जो बेहंगम सी अलमारी, जो एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी, एडमोनिश करती थी। वो एक गुलदान नन्ना सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा, विंडो या ध्यानत से भरी कोई मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी, अ ग्रीन विस्पर। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतज़िर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने, नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेदा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वाह क्या बात है। वो कमरा बात करता था। क्या बात। वाह 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 वाह। क्या बात। वाह। थैंक यू। ये जो कमरा आपने कहा ना जावेद साहब, ये प्रत्येक इंसान के जीवन में ये कमरा है। एक कमरा है। गिरिएगा मत। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते हैं। जब खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या बात है। ठहर जाइए ठहर जाइए। एक और है। एक और है। हाँ। हाँ। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा, फिर तीली घुमाते हो आप। यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और एक थोड़ा ये बड़ा है। हाँ। ये नमक हलाल वाला है, पूरी बड़ी वाली इंग्लिश कमेंट्री। अच्छा अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग ऐसी होती है, लोग कर लो बात,
अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे that I can leave अंग्रेज behind. You see sir, I can talk English, I can work English, I can laugh English. Because English is a very funny language. Bhero becomes barren and barren becomes bhero because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Harzare, they were at the crease and Vijay Merchant told Vijay Harzare, look Vijay Harzare, this is a very prestigious match, so you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Harzare gave Vijay Merchant told Vijay Harzare that ultimately they must take a run, and when they were striking on the leg side, sir, the consideration became into an ultimatum and ultimately Vijay Harzare went to Vijay Merchant. आगे भी है. Similarly, sir. बेटा ठहर जाओ यार। बोल आप रहे हैं, सांस हमको लेना पड़ रहा है। हे भगवान, हमको पूरा याद। ठहर जाओ हम आ रहे हैं, कुर्सी पर बैठाने। नहीं, हम बैठ सकते हैं। और भी कुछ है क्या? ये। हो गया कि और कुछ डायलॉग बाकी है? नहीं, बस हो गया ना? हाँ। ठीक है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं दिविशा जी, और आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन, जैसे कि माता जी ने कल कहा था ना, कि एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम ग्रैंड चैंपियन बन जाएं चेस में, है ना, और भारत का नाम जो है एकदम ऊंचा कर दें। आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न जो है कठिन होते जाएंगे। आपको लगेगा कि बहुत आसान है। अब अनलिमिटेड टाइम है? अनलिमिटेड टाइम है, जितना समय आप लगाना चाहें। ठीक है। प्रश्न आएगा, आप सोचते रहिए। ज्यादा टाइम लगाएगा तो हम लोग घर चले जाएंगे, आप सोचते रहिए। ठीक है? ओके। तैयार हैं आगे जाने के लिए? सर, एक सेकेंड, एक मिनट रुको। हाँ। सर, आपने मेरे साथ सुपर संदूक खेल लिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक सुपर संदूक खेलूं। आप खेलिएगा मेरे साथ? हाँ। अरे कौन बुलाया यार इसको इधर? हाँ। अगर आपके सारे सही हो गए तो आपके घर, हमारे घर पे आपके लिए दावत है, और अगर आपके एक भी गलत हो गया तो मैं आपके लिए पनिशमेंट डिसाइड करूंगी। पनिशमेंट भी करेंगे आप? अगर एक भी गलत हो गया तो? अगर एक भी गलत हो गया तो? हाँ। तो ठहर जाइए, हमको थोड़ा प्रार्थना करने दे, भगवान बचा लेना। पहला प्रश्न है कि अगर कोई मुर्गी है वो एग्स देती है, और अगर कोई गाय है वो दूध देती है, तो दोनों कौन देता होगा? सोचिए, दोनों कौन देता है? और जो अंडा और दूध बेचता है वही देता है ना, और क्या? सर, उसका थोड़ा ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो। उसका सब्स्टिट्यूशन करो? हाँ। शॉपकीपर। हाँ। है ना? सब्स्टिट्यूशन करो। अरे दूसरा सवाल ठहरिए थोड़ा इजी है। हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है? सीढ़ी, और क्या? हाँ, है ना?